हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राघव पाठशाला। जैसा कि हम आपके पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की चैप्टर नंबर एक्सरसाइज जो आपकी 1.2 वास्तविक संख्याओं के अंदर, और लास्ट क्लास के अंदर हमने एक प्रमेय किया था 1.3 रूट 2 को अपरिमेय संख्या सिद्ध किया था। फिर हमने एक उदाहरण किया था, उदाहरण नंबर 5 रूट 3 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना, और फिर एक प्रश्न किया था कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या, रूट 3 भी हमने कर दिया। रूट 2 रूट 3 रूट 5 रूट 6 जितनी भी अपूर्ण वर्ग संख्या है ना, उनका वो कल वाला ही फॉर्मेट था, और उम्मीद है कि आपने वो सारी चीजें कर ली होगी। आज एक नया फॉर्मेट पढ़ते हैं कि मैंने बोला था एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या को जब जोड़ोगे तो भी एक अपरिमेय आता है। इसका फॉर्मेट आपको ध्यान रखना, क्योंकि पिछले साल अगर राजस्थान बोर्ड में रूट 5 आया तो इस बार इनके आने के ज्यादा चांसेस। प्रश्न संख्या 2 क्या कह रहा है, एक्सरसाइज 1.2 का, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या। कौन सी संख्या है? एक अपरिमेय संख्या है। तो उसका पैटर्न पूरा अलग था, इसका पैटर्न अलग है। समझते हैं क्या करना है। पहली बात वो तो आपको हमेशा ही लिखनी कि माना 3 + रूट 5 एक परिमेय संख्या। मेरी बात आप वापस सुनना, मैं क्या कह रहा हूं। अगर आपको ये सवाल समझ में आ गया, जैसे कल रूट 2 आया था, रूट 2 के बाद हमने जहां जहां 2 थे वहां 3 किया, 3 था वहां क्या किया, 5 किया। अगर ये सवाल समझ में आ गया तो अभी तीसरे सवाल के अंदर 3 सवाल है, वो भी इस लैंग्वेज में केवल मान चेंज करने हैं। फिर उदाहरण नंबर 6 और उदाहरण नंबर 7 भी चुटकियों में हो जाएगा, और इस पूरी क्लास के अंदर हम ये सारी चीजें करेंगे। जो आपका पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या एक्सरसाइज 1.2, इस पूरी चीज को क्या कर लेंगे, खत्म कर लेंगे, और कल की क्लास में हम शुरू करेंगे अपना दूसरा चैप्टर बहुपद यानी कि पॉलिनोमियल्स। ये चैप्टर हम करेंगे, तो ध्यान देना मेरी बात। माना 3 + 2 रूट 5 एक परिमेय संख्या। तो अगर ये 3 + रूट 5 एक परिमेय संख्या है तो आप 100% श्योर हो कि 3 + जो 2 रूट 5 है वो किसके रूप में लिखा जाएगा, P/Q के रूप में लिखा जाएगा। किसके रूप में लिखा जाएगा? P/Q के रूप में, जहां P व Q सह अभाज्य संख्याएं हैं। P व Q सह अभाज्य संख्याएं हैं, कोमा Q का मान क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। Q का मान क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। सहअभाज्य मानो पूर्णांक मानो, इसमें कोई ज्यादा फर्क पड़ता नहीं। ठीक है साहब। इसके बाद फॉर्मेट क्या कहता है? कल का फॉर्मेट बोला था वज्र गुणा करो, वज्र गुणा करने के बाद दोनों पक्षों का वर्ग करो, Q² = P²/2 आया। P² 2 से भाज्य, तो P भी 2 से भाज्य हुआ था। फिर समीकरण 1 में P = 2C रखा था, 3C रखा था, 5C रखा था। फिर C² = Q²/2 आया, 3 वाले में 3 आया, 5 वाले में 5 आया। तो 2 Q² 2 से भाज्य, तो Q भी 2 से भाज्य हुआ। फिर समीकरण 1 और 2 से हमने कंक्लूजन यानी कि स्पष्ट किया कि P व Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 है। हमने अवधारणा मानी, वो गलत रैसी करके काम किया। या ऐसा काम नहीं कर रहा है। इस सवाल का सीधा सिंपल सा मतलब, अगर प्लस आ गया, माइनस आ गया, गुणा आ गया, भाग आ गया, तो ये जो रूट वाली संख्या दिख रही है, चाहे रूट 5 दिखेगा, चाहे रूट 2 दिखेगा, चाहे रूट 3 दिखेगा, ये चीज बराबर की इधर रखनी है, बाकी सब चीजों को इधर लाना। देखो कैसे, समझ रहा मेरी बात को ध्यान से। पहली चीज ये तो सेम रहेगी भैया, तो 2 रूट 5 बराबर P/Q, ये प्लस का 3 है, इधर आने पर किसका हो जाएगा, माइनस का 3। क्या इसके बट्टा में 1 है? आप कहेंगे सर बिल्कुल है। तो पहले लेना पड़ेगा इसका एलसीएम। तो 2 रूट 5 बराबर इस Q और 1 का जो एलसीएम आएगा वो आएगा Q का Q में भाग एक बार, 1 को P से गुणा करवाओगे P, माइनस 1 का भाग Q में Q बार, Q को 3 से गुणा करवाओगे 3Q। अब ये गुणा वाला 2 जाएगा भाग में, तो इधर बचेगा रूट 5 बराबर बचेगा P - 3Q/2Q। रूट 5 बराबर P - 3Q/2Q। ये क्या बचेगा? अब आपके फाइनल चीज बचेगी जो आपको ध्यान रखनी। करना क्या, मैं वापस रिपीट कर दूं, इन सवालों के लिए फॉर्मेट ये है कि ये जो रूट वाला नंबर है वो बराबर के इधर रखना है। तो पहले मैंने प्लस वाले 3 को इधर भेजा माइनस, Q और 1 का एलसीएम लिया Q, तो P - 3Q बचा, गुणा वाला कहाँ आ गया, भाग में। तो रूट 5 बराबर हो गया P - 3Q/2Q। अब ये सवाल क्या हो गया, आपके खत्म हो गया। इस प्रश्न की जो बाकी की भाषा जो होगी ना, वो बेटा मैं यहाँ लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। आपके पूरी भाषा यहाँ लिखते। आप लिखेंगे क्या, देखो आप लिखेंगे चूंकि P व Q, अगर परिमेय तो P और Q पूर्णांक है, तो आप लिखेंगे चूंकि
P व Q पूर्णांक संख्याएं हैं, पूर्णांक संख्याएं हैं, तो अगर P और Q पूर्णांक है तो ये जो पूरी संख्या P माइनस 3Q बटा 2Q ये पूरी परिमेय संख्या होगी। तो P माइनस 3Q बटा में 2Q एक परिमेय संख्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। लेकिन हम जानते हैं कि अगर ये आपकी परिमेय संख्या है तो परिमेय के कौन बराबर होता है, परिमेय अपरिमेय के बराबर कौन होता है, अपरिमेय। अगर ये संख्या परिमेय है तो ये भी कौन सी होगी, परिमेय संख्या होगी। अतः √5 भी परिमेय संख्या होगी। अगर √5 परिमेय है तो हमने तो √5 को क्या किया था कल की क्लास में, अपरिमेय संख्या सिद्ध किया था। तो इसका मतलब, लेकिन हम लिखेंगे, लेकिन हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या। भाई एक बात बताओ, परिमेय के बराबर होता है, अपरिमेय के बराबर होता है। अगर यह P और Q पूर्णांक, सहबाजी एक ही बात है, P और Q पूर्णांक संख्याएं हैं तो ये जो संख्या बनेगी P बटा कुछ रूप में ये जो संख्या है वो तो परिमेय होगी। अब अगर ये परिमेय है तो परिमेय के बराबर में परिमेय होता है तो ये भी परिमेय होनी चाहिए। अतः √5 भी क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। आप लिखेंगे लेकिन हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या, लेकिन हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या। √5 अपरिमेय तो फिर ये भी अपरिमेय होगा, ये भी अपरिमेय होगा, ये भी अपरिमेय होगा, ये भी अपरिमेय होगा। लेकिन हमने क्या माना था, ये तो परिमेय संख्या है। आप लिखेंगे अतः हमने जो माना है वे अवधारणा, टेंशन मतलब मैं पूरा वापिस समझा दूंगा, मस्त रहे आप लोग। वे अवधारणा गलत है। वह अवधारणा क्या है, गलत है। इससे सिद्ध होता है कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। देखो एक बार, देखो अब करना क्या, सारी चीजें मैं वापस बताता हूं। देखो यहां प्लस का चिन्ह, माइनस का चिन्ह, गुणा का चिन्ह, भाग का चिन्ह है। मैंने बोला था एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या को जोड़ो, घटाओ, गुणा करो, भाग करो, हमेशा एक अपरिमेय संख्या आती। वो √2, √3, √5 अपूर्ण वर्ग संख्या थी, उनका फॉर्मेट पूरा ही अलग था। इसका क्या है, ये तो मानना ही मानना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। तो इस संख्या को P बटा Q के रूप में लिखेंगे, जहां P व Q सहभाज्य संख्या है और Q का मान क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है साहब। अब इस सवाल में करना क्या, इस फॉर्मेट के बाद आपके दिमाग में एक चीज होनी चाहिए कि मुझे इस बराबर के इधर केवल रूट वाली संख्या रखनी, चाहे रूट में 2 हो, चाहे रूट में 3 हो, चाहे रूट में 5 हो, यही संख्या है। ठीक है, इस बराबर के इधर रखना। तो मैं सीधा डायरेक्ट तो इसको भेज नहीं सकता, इसको तो यहीं रखा। ये प्लस का 3 इधर उठ के आगे किसका हो गया, माइनस का। तो 3 के बट्टा में 1 है, तो Q और 1 का एलसीएम क्या आ गया, Q का Q में भाग एक बार गया, 1 को P से गुणा किया, P, फिर चिन्ह माइनस का, 1 का भाग Q में Q बार जाता है, और Q को 3 से गुणा करोगे क्या आएगा, 3Q आएगा। अब ये मुझे तो √5 यहाँ रखना है, तो गुणा वाला कहाँ आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। अब आप लिखोगे अगर P और Q आपकी पूर्णांक संख्या, आप कुछ भी यहाँ रखोगे नहीं, P बटा Q के रूप में बनेगा। तो ये आपके अगर क्योंकि P व Q पूर्णांक संख्या हैं तो P - 3Q बटा 2, P - 3Q बटा 2 एक परिमेय संख्या होगी। अगर परिमेय ये संख्या, ये भी परिमेय होगी, क्योंकि परिमेय के बराबर परिमेय हो सकती है, अपरिमेय के बराबर में अपरिमेय हो सकती है। अगर ये संख्या परिमेय है तो ये भी क्या होगी, परिमेय होगी। आप लिखेंगे अतः √5 भी परिमेय संख्या होगी। लेकिन कल की क्लास में हमने √5 को क्या सिद्ध किया, अपरिमेय संख्या। लेकिन हम जानते हैं कि
√5 एक अपरिमेय संख्या। अगर √5 एक अपरिमेय संख्या तो ये भी अपरिमेय होनी चाहिए, ये भी अपरिमेय, ये भी हो, लेकिन इसको तो हमने परिमेय माना, इसका मतलब हो गया अतः हमने जो माना वह अवधारणा क्या है, गलत है। इससे सिद्ध होता है कि 3 + 2 √5 कौन सी संख्या होगी, आपके परिमेय संख्या होगी। कौन सी संख्या होगी, सॉरी अपरिमेय संख्या होगी। फॉर्मेट बड़ा सिंपल सा है, ये लैंग्वेज आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है। हमेशा देखो यहाँ वैल्यू चेंज होगी, यहाँ वैल्यू चेंज होगी, यहाँ वैल्यू चेंज होगी। ये तो ऐसे सिद्ध करने वाला, ये 2 लाइन है तो आपको पता है कि ऑलरेडी मैं आपको पहले ही लिखवा चुका हूँ। ये दोनों लाइन उस वाली सेम ही, कुछ है ही नहीं चेंजेस। उस सवाल में इस सवाल में फर्क है, वो सवाल बड़ा था, थोड़ा सा लेंदी भी था, कैलकुलेशन आपको ज़्यादा ध्यान रखनी थी। इस सवाल में एक ही है, रूट वाली संख्या इधर रखनी, बाकी सबका इधर ट्रांसफर करो, हल्की फुल्की कैलकुलेशन करो, एक ऐसा फॉर्मेट बनेगा। ये लाइन हमेशा ही लिखनी, तो ये संख्या आपकी परिमेय हो जाएगी। अगर ये परिमेय है तो ये भी परिमेय होगी, तो लेकिन हम तो जानते हैं ये एक अपरिमेय संख्या है, तो ये तो हो गया, हमने जो अवधारणा मानी वो गलत हो गया, विरोधाभास कर रहा है, इसका भी विरोध कर रहा है। क्यों? क्योंकि अगर ये परिमेय नहीं है अपरिमेय, तो फिर तो ये भी तो अपरिमेय होनी चाहिए, लेकिन हमने माना क्या, परिमेय माना है ना, तो इसका क्या हो गया, अवधारणा गलत होगी। और इससे सिद्ध होता है कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या। उम्मीद है आपको सवाल समझ में आया होगा। अभी रुकना, कहीं जाना मत, पूरी प्रश्नावली को खत्म करेंगे, आगे के मैं सवाल करवाता हूँ, गारंटी है एक एक चीज कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखो आप एक बार इसको, अब देखो प्रश्न संख्या करते हैं 3। प्रश्न संख्या 3 के अंदर टोटल 3 सवाल है कि आपको सिद्ध करना 1/√2 एक अपरिमेय संख्या, 7 √5 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना, 6 + √2 5 भी आपको एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना। पहली बात, परिमेय और अपरिमेय संख्या को भाग लगाओगे अपरिमेय आएगा, ये हमें पता है। परिमेय और अपरिमेय संख्या को गुणा करोगे तो भी अपरिमेय आएगा, परिमेय और अपरिमेय को जोड़ोगे तो भी क्या आएगा, अपरिमेय आएगा। ये पूरा फॉर्मेट है जो आपको ध्यान रखना है। हल्की फुल्की जगह पे आपको कुछ ना कुछ चेंजेस करना है, जो मैं मिटा देता हूँ। देखो मैं एक बार यहाँ मिटा दूँ, पहला करवा रहा हूँ पहले, ठीक है। यहाँ चेंज करना है, एक यहाँ जगह चेंज होगी, ध्यान रखना। ये जो है ये वाली पूरी जगह चेंज हो जाएगी, ये वाली ये चेंज हो जाएगा, एक जगह ये चेंज हो जाएगा, एक जगह ये चेंज हो जाएगा, और एक जगह पूरा ये चेंज हो जाएगा। इतनी जगह चेंज करनी, बाकी सेम चीज रहेगी। देखो पहला सवाल करना है इसको, तो आप लिखेंगे माना 1/√2 एक कौन सी संख्या है, 1/√2 कौन सी संख्या हो जाएगी, एक परिमेय संख्या हो जाएगी। अगर 1/√2 आपकी परिमेय संख्या है तो ये किसके रूप में लिखी जाएगी, P/Q के रूप में, जहां P व Q से अभाज्य संख्या है और Q का मान क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। पहले वाली बात चल रही है, नहीं चल रही। अब क्या करो, आप दोनों पक्षों का व्यतक्रम कर दो। व्यतक्रम क्यों, क्योंकि मुझे रूट ऊपर चाहिए, तो आप लिख सकते हो दोनों पक्षों का व्यतक्रम करने पर, दोनों पक्षों का व्यतक्रम करोगे तो उल्टी हो जाती चीजें। ये 1/√2 √2/1 हो जाएगा, तो मैं उसको केवल √2 लिख सकता हूं, और बराबर में क्या बच जाएगा, Q/P। क्या बच जाएगा, Q/P। ये प्रश्न खत्म होने वाला, पूरा ही खत्म हो गया। देखो आपको पता भी नहीं लगा होगा कि हमने क्या किया। इस चीज को परिमेय माना तो ये P/Q के रूप में होगी। मुझे √2 ऊपर चाहिए, या तो आप वज्र गुणा करवा दो, इसको इससे करवा दो, इसको इससे करवा दो, फिर आप गुणा करो, आपके दिमाग में आएगा कि सर वो √2 की तरह कर लेंगे। हाँ कर सकते हो, लेकिन बड़ा हो जाएगा, फालतू क्यों करना। हम तो ये सही है ना, बेस्ट मेथड, ठीक है ठीक है। तो ये उल्टा हो गया, तो √2/1 हो गया, तो √2 हो गया, बटा में लगना, ये P/Q क्या बन जाएगा, Q/P। अब देखो जो फॉर्मेट चाह रहे थे हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब मुझे एक बात बताओ, क्या ये परिमेय संख्या है? अगर ये परिमेय तो ये भी परिमेय होगी, लेकिन हम जानते हैं √2 एक परिमेय संख्या आते हैं। हमने जो अवधारणा मानी वो गलत है, इससे सिद्ध होता है कि 1/√2 5, 1/√2 कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या। कौन सा लिखो, देखो क्योंकि P व Q पूर्णांक संख्या है, तो Q/P एक परिमेय संख्या होगी। अतः अगर ये परिमेय तो √2 भी कौन सी संख्या होनी चाहिए, अतः √2 भी परिमेय संख्या होगी। लेकिन हम जानते हैं कि √2 कौन सी संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। √2 कौन सी संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। इससे सिद्ध होता है कि 1/√2 कौन सी संख्या होगी, अपरिमेय संख्या। बोलो मेरे शेर और शेरनियों, कोई दिक्कत है क्या? मैंने बोला था ना, पहले सवाल में टाइम लगता है जब भाषा समझ नहीं होती, बाकी जब 1-2 बार कर लिया, लैंग्वेज दिमाग में सेट होगी, फिर केवल वहाँ वैल्यू चेंज करनी है। ये पैराग्राफ तो 2-3 बार बोलोगे, चुटकियों में क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपको, एकदम चुटकियों में कंप्लीट क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। कुछ दिक्कत है क्या?
कोई दिक्कत नहीं। अब आप एक सोचो, देखो इमेजिन करना थोड़ा सा, आप इस सवाल को सोचो। देखो मैं कुछ भी चेंज नहीं कर रहा हूँ, ज़्यादा माथापच्ची करवाने की जरूरत नहीं पड़ रहा हूँ। इतनी जगह ये चेंज की, एक ये जगह चेंज कर दी, एक ये चेंज हो गया, एक ये चेंज हो गया, एक ये चेंज हो जाएगा, इतना सा चेंज। क्या करना मुझे अभी सवाल को करना है दूसरे को। कौन सा दूसरा? माना 7√5 एक परिमेय संख्या। अगर 7√5 एक परिमेय संख्या है तो 100% गारंटी है कि ये किसके रूप में लिखी जाएगी? P/Q के रूप में लिखी जाएगी। अगर ये परिमेय है तो 7√5 को क्या लिखा जाएगा? P/Q के रूप में। अब मेरी बात सुनो, क्या मुझे √5 इधर रखना है क्या? बिल्कुल। तो यहाँ तो प्लस का कोई चिन्ह है नहीं, सीधा गुणा वाला कहाँ चला जाएगा? भाग में। तो क्या यहाँ से जो √5 का मान आएगा, √5 बराबर P/ गुणा वाला 7 इधर आ जाएगा, तो ये बचेगा 7Q। कितना बचेगा? 7Q। तो √5 का मान आ गया P/7Q। क्या आ गया? P/7Q। अब मुझे एक बात बताओ, क्या P/7Q एक परिमेय संख्या है क्या? क्योंकि अगर P और Q पूर्णांक है तो P/7Q एक परिमेय संख्या होगी। अगर ये परिमेय तो परिमेय के बराबर होता है, तो √5 भी कौन सी संख्या होगी? परिमेय। लेकिन हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, अतः हमने जो अवधारणा मानी वो गलत है। इससे सिद्ध होता है कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या कुछ भी नहीं है उदाहरणों के अंदर। अब आप देखो, आप लिखेंगे क्योंकि P व Q पूर्णांक संख्या है तो P/7Q, P/7Q एक परिमेय संख्या होगी, अतः √5 भी परिमेय संख्या होगी। लेकिन हम जानते हैं कि √5 एक क्या है? अपरिमेय संख्या, अतः हमने जो माना है वो अवधारणा गलत है। इससे सिद्ध होता है कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या। बोलो मेरे लाल और लालियों, शेर और शेरनियों, कोई दिक्कत है क्या? समझ में आ रही है नहीं आ रही बातें? आप कहेंगे सर अब बिल्कुल बैठ गया, अब हमें कंफर्म हो गया कि क्या करना है, क्या पैटर्न, क्या किस दिशा की ओर जा रहे हैं। सवाल आप किताब का देख लेना, उससे लाख गुना बेहतर तरीके से करवाए आपको। उदाहरण अभी उदाहरण करेंगे, दोनों इसी क्लास में करेंगे। ये तीसरा होते ही दोनों उदाहरण ही करेंगे, 6 और 7 पूरे। आज की क्लास में पूरी प्रश्नावली क्या कर देंगे? खत्म कर देंगे। ठीक है बेटा, कुछ दिक्कत है क्या इस सवाल में? बोलो मेरे शेर और शेरनियों, कोई दिक्कत है क्या? जुनून बढ़ जाना चाहिए, अब तो सवालों के अंदर पूरे हो जाने चाहिए कंप्लीट। पूरी चीज़ें मैं बार बार नहीं लिख रहा हूँ, देखो केवल वैसे चेंज कर रहा हूँ। ये लाइन तो अब याद हो जानी चाहिए। मम्मी रात को 2 बजे उठा के बोले कि बेटा 7√5 को परिमेय संख्या सिद्ध करनी, फटाफट बात है, बिना पेन और पेपर के आपको बोल देनी चाहिए फटाफट। ये चीज़ें ये हो गई, ये चीज़ें ये हो गई, इसके बाद ये आएगा। बोलोगे या नहीं बोलोगे? ठीक है, बोल देना। ठीक है, तो ये हो गया। अगला सवाल करते हैं। तो कहाँ वैल्यू चेंज करनी है आपको? सर अब तो हमें पता लग गया। देखो एक तो यहाँ मिटाओ, आप इतना मिटाओ, एक थोड़ा यहाँ पर भी मिटा दो, एक थोड़ा यहाँ पर भी मिटा दो, एक थोड़ा सा यहाँ पर मिटा दो, थोड़ा सा इधर मिटा दो। यही तो मिटाना। ठीक है सर, देखो माना अब ये कर रहे हैं, माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या। अगर 6 + √2 एक परिमेय संख्या है तो इसके किस में रखा जाएगा? P/Q। क्या मुझे इस √2 को इधर रखना? आप कहेंगे सर बिल्कुल। तो क्या गुणा में है क्या चीज़? नहीं, गुणा में होता तो सीधा कहाँ जाती? भाग में। लेकिन है किस में? प्लस में। तो प्लस वाली किधर जाएगी? बराबर में, उधर माइनस में। तो आप इधर लिखेंगे √2 बराबर, ये बचा P/Q। ये प्लस का 6 उधर गया, किसका हो गया? माइनस का 6। क्या इसके नीचे 1 है क्या? आप कहेंगे सर बिल्कुल। तो फिर ये हो गया √2 बराबर, इसका एलसीएम क्या आएगा? Q आएगा। इसका इसमें भाग एक बार, P को P से गुणा करो P, इसको इससे गुणा कर दो 6Q। क्या कुछ गुणा में बचा है क्या? नहीं बचा है। तो ये राम कहानी यहीं समाप्त हो जाएगी। मेरा काम है इस बराबर के इधर रूट वाली संख्या, चाहे √2 हो, चाहे √3 हो, चाहे √5 हो, चाहे √2 हो, चाहे √3 हो, चाहे क्या हो, √5 हो। अब क्या लिखेंगे? क्योंकि P व Q क्या है? पूर्णांक है। अगर P और Q पूर्णांक है तो ये भी कौन सी संख्या होगी? परिमेय। तो P - 6Q बटा में Q एक परिमेय संख्या होगी। अगर ये परिमेय तो √2 भी कौन सी होगी? √2 भी परिमेय संख्या होगी। लेकिन हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, अतः हमने जो माना है वह अवधारणा गलत है। इससे सिद्ध होता है कि 6 + √2 कौन सी संख्या हो गई? अपरिमेय। बोलो शेर और शेरनियों, कोई दिक्कत है क्या? मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होनी चाहिए। आपका एक ही काम है,
इस बराबर के इधर चिन्ह में रूट वाली संख्या होनी चाहिए। फिर p और q पूर्णांक है, ये परिमेय हो जाएगी, ये परिमेय होगी, ये भी परिमेय होगी, लेकिन हम जानते हैं ये एक अपरिमेय संख्या है, अतः हमने जो माना अवधारणा गलत है। और इससे सिद्ध होता है कि ये कौन सी संख्या हो जाएगी, आपकी अपरिमेय संख्या हो जाएगी। हल्की फुल्की चीजें क्या हो रही है, चेंज हो रही है। क्या तीसरे सवाल के तीनों समझ में आए या नहीं आए? बोलो शेर और शेरनियों, लाल और लालियों, कोई दिक्कत है क्या? आप कहेंगे सर बिल्कुल तीसरे के तीनों हमें एकदम अच्छी तरीके से समझ में आ गए। अब मैं आप तो कर सकते हो दोनों उदाहरण भी कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन मैं आपको अगली स्लाइड के अंदर दोनों उदाहरण भी करवा देता हूँ। भाषा में यही रखूंगा, केवल जो चेंज करना वो चेंज कर दूंगा, ठीक है। देखो एक बार आप इसको। अब देखो उदाहरण नंबर 6 और उदाहरण नंबर 7 करते हैं। पहले है उदाहरण 6, दर्शाइए कि 5 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या। माइनस आ गया, कोई दिक्कत नहीं है सर, हम अभी इसका गर्दा उड़ा देंगे, एकदम इसको क्या कर देंगे, सोल्व कर देंगे, हमें इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है साहब, कहाँ कहाँ चेंज करूँ आपको? सर यहाँ थोड़ा सा चेंज कर दो, देखो यहाँ मिटा दो, आप थोड़ा सा यहाँ भी मिटा दो, थोड़ा सा यहाँ मिटा दो, और थोड़ा सा यहाँ मिटा दो, और थोड़ा सा इधर मिटा दो। अब हल्की फुल्की कैलकुलेशन करनी, ठीक है साहब। पहला काम, माना 5 माइनस रूट 3 एक परिमेय संख्या है। अगर 5 माइनस रूट 3 एक परिमेय संख्या है तो इसको किसके रूप में लिखा जाएगा? p बटा q के रूप में। किसके रूप में लिखा जाएगा? p बटा q के रूप में। जहां p व q मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है, बस मैंने क्या बोला था आपको, ये रूट 3 इधर रहना चाहिए, लेकिन रूट 3 माइनस में, तो माइनस को हटा दो, कोई दिक्कत नहीं। माइनस को प्लस बनाने के लिए क्या होता है, ये चीज इधर जाती है, ये चीज इधर ले आओ, तो बनेगा कैसे, देखो ध्यान से। इस 5 को इस बार इधर ही रखा, p बटा q इधर आएगा, माइनस का p बटा q हो जाएगा, बराबर रूट 3 प्लस का उधर चला गया, किसका हो गया, माइनस का। क्या इसके बटा में 1 है क्या? बिल्कुल। तो इस पूरी लाइन का एलसीएम कितना आएगा, q। तो ये इससे गुणा, ये इससे गुणा, तो ऊपर बचेगा 5q माइनस का p बराबर रूट 3। अब ये चीज इसके बराबर, ये चीज ये इसके बराबर, इसको ऐसे नहीं लिख सकता क्या, रूट 3 बराबर 5q माइनस p बटा में q। ये आपके हो गए इसका सॉल्यूशंस। ये इसका क्या हो गया, सॉल्यूशंस हो गया। देखो कोई दिक्कत है क्या? कोई नहीं, माइनस है, माइनस को प्लस बढ़ाया तो ये चीज इधर लाया और ये चीज इधर लाया, कैलकुलेशन की, रूट 3 बराबर 5q माइनस p। तो अब मुझे एक बात बताओ, आप लिखेंगे चूंकि p व q पूर्णांक संख्या है, तो ये कौन सी संख्या होगी, परिमेय। तो ये मतलब कौन सी, 5q माइनस p अपॉन q एक परिमेय संख्या होगी। अतः अगर ये परिमेय तो रूट 3 भी कौन सी संख्या होनी चाहिए, परिमेय। लेकिन हम जानते हैं कि रूट 3 एक अपरिमेय संख्या, ये तो हमने कल सिद्ध किया है, उदाहरण नंबर 6 की, उदाहरण नंबर 5 किया था ना। इससे सिद्ध होता है कि 5 माइनस रूट 3 एक कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या। कौन सी संख्या है, एक अपरिमेय संख्या। बोलो साहब कोई दिक्कत है क्या? सवाल ऐसे गर्दे उठ रहे हैं, गर्दे फटाफट, ऐसे सवाल आए, ऐसे सवाल गए, ऐसे सवाल आए, ऐसे सवाल गए, ऐसे सवाल आए, ऐसे गए, ऐसे सवाल आए, ऐसे गए। जा रहा है या नहीं जा रहा है? बिल्कुल जा रहा है। इससे सिंपल मेथड क्या हो, लोगों को 1.2 हार्ड लगती है, मुझे पता नहीं क्यों लगती है, लेकिन 1.2 में जब एक एक सवाल समझते हैं ना, जब रूट 2 समझते हैं तब एक बार माथा पर घूमता, आपका सर जो है चकराने लगता है। जब दूसरा सवाल करते हैं तब चक्कर आता है कि ये चीज़ें लिखी कैसे। अब जब बार बार ये सेम बोल रहा हूँ तो याद हो जानी चाहिए, अंतरात्मा में समा जानी चाहिए चीज़ें। समाई या नहीं समाई? बिल्कुल ठीक है साहब। कोई सवाल में दिक्कत है क्या? बोलो साहब। उदाहरण नंबर 6 में कोई दिक्कत है क्या? उदाहरण नंबर 7 इससे भी सिंपल आपको सर कैसे। उदाहरण नंबर 7 है 3 रूट 2। लो सर, अब ये तो बहुत ज़्यादा इजी हो गया। कैसे? मिटाओ इसको, इस चीज को, इस चीज को, इस चीज को, इस चीज को उड़ा दो। उड़ा दिया, ठीक है। पहला काम, माना 3 रूट 2 एक परिमेय संख्या। अगर 3 रूट 2 परिमेय है तो इसको किसके रूप में लिखा जाएगा? p बटा q के रूप में। अब रूट 2 का मान निकालना, दिए रहा रूट 2 बराबर p बटा गुणा वाला 3 आ गया भाग में, तो रूट 2 बराबर क्या बच गया? p बटा 3q। p बटा क्या बच गया? 3q। सवाल हो गया, सवाल पूरा ही खत्म। क्योंकि p व q पूर्णांक संख्याएं हैं तो p बटा 3q, p बटा 3q एक परिमेय संख्या होगी। अगर ये परिमेय हो तो ये भी परिमेय होगी, अतः रूट 2 भी कौन सी संख्या होगी? परिमेय संख्या होगी। लेकिन हम जानते हैं कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, अतः हमने जो माना उदाहरण गलत है। इससे सिद्ध होता है
कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या। बोलो सर और श्रेणियों कोई दिक्कत है क्या? मुझे नहीं लगता। प्रश्नावली 1.2 में कल वाले लेक्चर में और आज वाले लेक्चर में, कल वाला लेक्चर थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है बट आज वाला लेक्चर एकदम मक्खन की तरह पड़ा है। किसकी तरह? मक्खन की तरह सवाल हो रहे हैं, मक्खन की तरह फिसल रहे हैं सवाल, फटाफट हो रहे हैं, फटाफट हो रहे हैं। हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं? बिल्कुल हो रहे हैं सब। कोई दिक्कत है क्या? मेरे शेर और शेरनियों को, लालो लालियों को मुझे नहीं लगता। मेरे से मैथमेटिक्स पढ़ने के बाद डर किस बात का? डर तो खत्म करना ही था आया हूँ मैं, तो डर खत्म हो जाएगा, मस्त रहूँ। ठीक है, तो ये हमने एक्सरसाइज 1.2 पूरी कर ली है। कल की क्लास हम बढ़ाएंगे बहुपद का परिचय, लाजवाब तरीके से बहुपद के नोट्स वगैरह लिखेंगे। जितने भी सवाल हैं, ज़्यादा प्रश्नावली में कुछ नहीं, उसके नोट्स इंपॉर्टेंट है, एक एक पॉइंट बारीकी से डिस्कशन करेंगे। ठीक है, वीडियो लंबे जरूर होंगे लेकिन वीडियो लंबे जरूर हो सकते हैं लेकिन वीडियो क्या होंगे? लाजवाब होंगे। वीडियो लंबे जरूर होंगे, वीडियो क्या होंगे? लाजवाब होंगे। इस बात का आप ध्यान रखना। ये जितने भी बातें हैं, ये बातें अंतरात्मा में आपको उतर जानी चाहिए कि कौन सा सॉल्यूशन कैसे हो रहा है। ठीक है, मिलते हैं कल की क्लास में नई वीडियो के साथ और इसी जोश और जुनून के साथ। तब तक आप इस जोश और जुनून को कम मत करना, इन सवालों को मिलाना। थैंक यू।